बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश को खतरा है और इस देश में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है जो कि मैच फिक्सिंग की है, तो आप देख ही रहे हो गए 10 साल से देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, सीधा वो हमला कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और वह कह रहे हैं कि 2024 के इस इलेक्शन के बाद इस देश का विनाश होने जा रहा है अगर बीजेपी जीत सत्ता पर फिर से आती है तो। एक तरफ दुर्राटी जो यूट्यूबर है, जो फिलहाल वह चर्चे में है देश में, और वह भी कह रहा है कि अगर देश में अगर सत्ता में बीजेपी आएगी तो ये डिक्टेटरशिप चालू होगी, एक तानाशाही चालू होगी। यह बहुत सी बातें हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच रही है, और यहाँ की जो मीडिया है वह आम जनता को इस देश की हकीकत नहीं बता रही है। इस प्रकार से इस देश का जो सोचने वाला इंसान है, जो दिल से सोच रहा है, परिस्थिति को समझ रहा है, जिसके आंखों पर धर्म की पट्टी नहीं है, जिसके आंखों पर हिंदू राज्य की पट्टी नहीं है, जिसके आंखों पर राम राज्य की पट्टी नहीं है, वह इस देश के परिस्थिति को समझ रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस देश में तानाशाही नहीं तो क्या है, इस प्रकार से जो होते हुए आ रहा है, आप देख रहे हैं न्याय के लिए जो गवर्नमेंट को मांगने वाली, जो देश को रिप्रेजेंट दुनिया में करने वाली जो खिलाड़ियां थी, वह खुद को न्याय मांग रही थी। उन्होंने न्याय मांगने से उनको ही घसीटते हुए लेके जाया गया। तो फिर यह सारी चीजें जो देश में हो रही है, जैसे मणिपुर जल रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई मीडिया उस मणिपुर को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें भारत देश में हो रही है, वह आम जनता तक नहीं पहुंच रही है, और आम जनता को उल्टा बताया जा रहा है उसका, कि जिस प्रकार से लोग गुमराह हो। तो यह जो देश की स्थिति है यह डरावनी है। फिलहाल ये आखिरी चांस है। बहुत से तज्ञ लोग कह रहे हैं, राजनीतिक बड़े लोग कह रहे हैं ये आखिरी इलेक्शन होगा अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो। गांधी क्या कह रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो आ गया है। बीजेपी जी कह रहे हैं अब तक कुछ नहीं हुआ, खेल अभी बाकी है, यानी जो डेवलपिंग है वह बाद में होगी। वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये तो पूरे देश को समझ में आया है, लेकिन आम जनता को आज तक समझ में नहीं आया है। ज्यादातर इस देश का तबका जो है, जो ओबीसी है, वह फिलहाल अंधकार में है, और यहाँ का सबसे पहले हिंदू ही खतरे में है। आपको लग रहा होगा कि हिंदू एकता, हिंदू ही इस देश का खतरे में है। आप देखिए ये थोड़ा वीडियो को, ये पुराना वीडियो है, मैं उस खतरे के लिए ही इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये भले पुराना हो, लेकिन ये देखिए वीडियो एक बार आप। मस्जिदों में जाओ, तुम मस्जिदों में जाओ, तुम मस्जिदों में जाओ, तुम हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति में कैसे आए? हमारे नंदी महाराज को लेकर कैसे बनाए थे? बताओ। तू बहन से तू की बहुत भेजना है, तेरा चोट नहीं लग रहा है, तेरा चोट नहीं लग रहा है महाराज, कैसे मजाक उड़ाए हमारे घर? ये बताओ, इसका जवाब चाहिए हमको।
देखिए दोस्तों कि इस तरीके से ही हिंदुओं को ही पीटा जा रहा है कि आप मस्जिद में जाओ करके। ये कितने क्रूरता से इन्हें मारा जा रहा है। बेचारे ये हिंदू ही है जो जिसे बैल साथ में रखकर उसे नंदी बैल के तौर पर वो उसकी पूजा करके लोगों में लेके जा करके वो मंके खाने वाले छोटी बिरादरी के लोग उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। वो कह रहा है कि हिंदू धर्म को तुम ऐसा कर रहे हो, तुम बैल को साथ में लेकर घूम रहे हो। यानी यहाँ के जानवर भी, यहाँ गाय बैल इंसान से बड़े कर दिए इन लोगों ने। उनको कीमत है, लेकिन यहाँ के आदिवासी पिछड़े दलितों को कीमत नहीं है, नीचे जाति वालों को कीमत नहीं है, ये ऐसा बता रहे हैं और यही सच है। इसीलिए इस देश की जो इंडिया गठबंधन है वह बार बार कह रही है, अगर आप अभी नहीं जागोगे तो आने वाला दिन आपके लिए एक तानाशाही के नीचे आपको दबोचा जाएगा। आपकी बात को आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको जेलों में ठूसा जाएगा। आप देख रहे हो एक मुख्यमंत्री को, आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसे जेल में बंद कर दिया है। ना कोई प्रूफ में कोई प्रूफ नहीं मिला है कि उसने भ्रष्टाचार किया है। सत्येंद्र जैन हो, जो मनीष सिसोदिया जैसे ये सारे लोग जो है इनको जानबूझकर बीजेपी ने, आप पिछले सालों से आप देख रहे हो कि जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो उभर कर ऊपर आ रही है, जो दिल्ली में उसकी सत्ता थी, दिल्ली से वो पंजाब गई है, पंजाब उनके हाथों में आ गया है, अभी हरियाणा भी उनके हाथों में आएगा, ऐसी ही परिस्थिति है, फिर गोवा उनके हाथों में आएगा और फिर से ये लोग जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं।